अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा छबीन, पेश है आज की स्पीड न्यूज़। एनडीए के मंगल मिलन इजलास में पहली मरतबा तृणमूल कांग्रेस के बागी अरकान पार्लियामेंट ने भी शिरकत की, जो अब एनसीपीआई नाम की गैर मकबूल सियासी पार्टी का हिस्सा है। काकोली घोष दस्तीदार की क़ियादत में मज़कूरा टीएमसी के बागी अरकान पार्लियामेंट ने मंगल मिलन प्रोग्राम में शरीक होकर वाज़ेह कर दिया है कि अब वो सिर्फ एनडीए का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के अहम कायदीन और वज़रा भी इस इजलास में शरीक हुए। राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर आइन की तमहीद पढ़कर शोहरत हासिल करने वाले मोहम्मद इरफान से मुलाकात की। इंतहाई पसमानदगी की ज़िंदगी गुजारने वाले मोहम्मद इरफान को इंसानियत का आलमबरदार और हकीकी ज़िंदगी के हालात से बहुत बड़ा बताया। राहुल गांधी ने मोहम्मद इरफान की तारीफ और सताइश भी की। कांग्रेस लीडर और रुकने पार्लियामेंट के.सी. वेणुगोपाल ने पूछा कि मुखालिफ पेपर लीक जैसे कानून पर बहस के लिए खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ऐवान में क्यों मौजूद नहीं है। स्पीकर लोकसभा से खिताब करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि मुल्क के स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल से मुताल्लिक़ बिल पर बहस की जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म के साथ वज़ीर दाखिला भी ऐवान में मौजूद है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जैन-ज़ी के एहतजाज के बाद अब उत्तर प्रदेश के ज़िले फतेहपुर में जैन अल्फा ने भी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई और इंतज़ामिया के खिलाफ जमकर एहतजाज किया और नारेबाजी करते हुए इंसाफ की मांग की। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के ज़िले फतेहपुर में इंटर कॉलेज के तलबा ने कॉलेज में बुनियादी सहूलतों समेत बिजली और पानी की अदम दस्तियाबी के अलावा कॉलेज प्रिंसिपल की बदतमीज़ी और तलबा के साथ ख़राब रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। हुकूमत और महकमे तालीम के अलावा कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ भी जमकर एहतजाज किया। उत्तर प्रदेश के ज़िले फतेहपुर में इंटर कॉलेज स्टूडेंट्स के एहतजाज के बाद कॉलेज इंतजामिया ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि स्टूडेंट्स के मुतालिबात को कबूल कर लिया गया है। इंतजामिया ने कहा कि स्कूल में पंखा, वाटर कूलर की तनसीब, डेस्क बेंच और वायरिंग ठीक करने समेत तमाम मुतालिबात को कबूल कर लिया गया है। कॉलेज इंतजामिया के ऐलान के बाद एहतजाज कर रहे तलबा ने भी मुजाहिरा ख़त्म कर दिया। बच्चों के द्वारा जो लिखित मांगे की गई, जिसमें से बिजली, पंखा, पानी और एमडीएम संबंधी विशेष समस्याएं उन्होंने इंगित की है। लिखित रूप में उनको बता दिया गया है कि प्रत्येक कमरे में हम लोग 4 पंखे लगवाने जा रहे हैं और जो आज रात से लेकर कल तक लग जाएंगे। वायरिंग जो है हमारी ओपन है, उसको हम लोग वायरिंग पाइप वाली कराएंगे। उसी तरीके से एमडीएम का जो मेनू है उसके अनुसार मात्रा और मेनू सुनिश्चित करा जाएगा। जो 6, 7, 8 के बच्चों को डेस्क बेंच नहीं है, उनको 1 महीने के अंदर डेस्क बेंच की व्यवस्था कराई जाएगी। कांग्रेस लीडर और रुकने पार्लियामेंट राज्यसभा रेणुका चौधरी ने पार्लियामेंट में धर्मेंद्र प्रधान के बीजेपी कायदीन के जानिब से इस्तेकबाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बिल्किस बानो केस के मुजरिमीन का भी फूल माले के साथ इस्तेकबाल किया था। How do I see it? The same way they did for Bilkis Banu's killers. इनकी आदत है, आदत से मजबूर है। देव की वो कसूरदार है और उसको हम स्वागत करके हीरो बना रहे जीरो से। तो ये बिल्किस बानू का भी यही करी, इनकी तेवर यही है। यही तो मैं कहती रहती हूँ, इस सरकार का गुण और उनके क्या कहते हैं वैल्यूज जीरो। कॉकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान सौरभ दास के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी लीडर और रुकने राज्यसभा कपिल सिब्बल ने सीजेपी को हर मुमकिन कानूनी मदद फराहम करने का वादा किया। कपिल सिब्बल ने सीजेपी के एहतजाज के दौरान तलबा के साथ किए जाने वाले गैर इंसानी और गैर कानूनी कार्रवाइयों की मजम्मत भी की। किस छात्र को किस प्रोटेस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, चाहे कि मुफस्सिल में हुई हो, वहां कौन वकील है जो हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, फिर ये लोग वेबसाइट बनाएंगे, मैं नहीं करूंगा, ये लोग खुद वेबसाइट बनाएंगे। उस वेबसाइट पे जो वकील लोग मदद करना चाहते हैं वो अपना नाम देंगे, कहाँ वो रहते हैं, किस तरह से मदद करेंगे, प्रो बोनो मदद करेंगे या उनके पास कुछ थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में मैंने कहा है कि मैं अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया दूंगा। राष्ट्रीय जनता दल लीडर और बिहार असेंबली में फ्लोर लीडर तेजस्वी यादव ने बिहार में ओहदेदारों को मुतनब्बा किया और कहा कि सम्राट चौधरी हमेशा के लिए चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। प्रोटोकॉल के तहत काम करे, बाद में कोई भी बचाने नहीं आएगा। सम्राट चौधरी भी बचाने नहीं आएंगे। आप रिहाई का तो आदेश दे दिए जब हम लोगों ने आपको अल्टीमेटम दिया,
आपने केस वापसी का तो ऐलान कर दिया जब हम लोगों ने आपको चेताया, लेकिन आप जो दोषी अधिकारी हैं कि किसके वजह से गोली चली और किसके आदेश से आपने गिरफ्तारियां की, उस जांच का क्या होगा? हम लोग अभी भी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, उन दोषी अधिकारियों पर जो है कार्रवाई की जाए, एक सिपाही को बलि का बकरा ना बनाया जाए। आम आदमी पार्टी कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में हमारी हुकूमतें हैं। 10 सालों तक दिल्ली में हमने हुकूमत की, मगर एक मरतबा भी पेपर लीक नहीं हुआ। बीजेपी इख्तियार वाली रियासतों में ज़रूर पेपर लीक होते रहे हैं। बीजेपी आज अपनी कारस्तानियों का खमियाजा भुगत रही है। पंजाब में पेपर लीक के मसले को उठाते हुए बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाजी धरना दिया। बीजेपी लीडरान ने पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के इस्तीफा की भी मांग की। आम आदमी पार्टी को कॉकरोच जनता पार्टी की बी टीम भी करार देकर अरविंद केजरीवाल और चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवंत मान के खिलाफ नारे भी लगाए। कॉकरोच जनता पार्टी ने तो अपना एहतजाज खत्म कर दिया है, मगर नीट पेपर लीक का मामला अब भी सियासी गलियों में गश्त कर रहा है। पार्लियामेंट के अहाते में समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव की क़ियादत में एसपी अरकान पार्लियामेंट ने पेपर लीक मामले पर जमकर नारेबाजी की और 10 सालों में पेश आए पेपर लीक मामला पर मरकजी हुकूमत को घेरा। बिहार के बंकीपुर में ज़िमनी इंतखाबात के लिए राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार की हिमायत में रैली से खिताब करते हुए आरजेडी सरबराह तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में भाईचारा खतरे में है। बंकीपुर से आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता हैं। समाजी जहेदकार योगेंद्र यादव ने कहा कि वजीर बदलने से तालीमी निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं आएगी। प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन को ख़त्म करना ज़रूरी है। इसके अलावा योगेंद्र यादव ने कहा कि गिरते तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए इक़दामात दरकार है। मध्य प्रदेश के दाधिया इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए रियासती सदर जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में बदुनवानी से करोड़ों रुपए कमाने वाली बीजेपी हुकूमत 5,000 रुपये फी वोटर को दे रही है। पटवारी ने कहा कि 50 करोड़ रुपए की गबन से ये पैसे दिए जा रहे हैं। एनएसयूआई के कौमी सदर विनोद झाखारा ने कहा कि प्रधान का इस्तीफा से हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए हैं। झाखारा ने कहा कि एनटीए पर पाबंदी, इम्तहानात में शफाफियत, इम्तहानी कैलेंडर की इजराई, मुल्क भर में पेपर लीक के खिलाफ सख्त क़वानीन हमारे मुतालबात में शामिल है। झाखारा ने मुतालबात की अदम यकसोई पर मुल्क भर में फिर से बड़े पैमाने के एहतजाज के आगाज़ भी इंतबा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के ऐलान और तेजस्वी यादव के इंतबाह के बाद बिहार पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार स्टूडेंट्स को रिहा कर दिया। वाज़ेह है कि सीजेपी ने भी बिहार, आसाम समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में गिरफ्तार नौजवानों की फौरी रिहाई की मांग की थी, जबकि रिहाई अमल में नहीं आने पर दोबारा एहतजाज शुरू करने की भी हुकूमत को धमकी दी थी। शान टीवी की स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा शबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।